पंडित जी ने लकड़हारे में जब लकड़हारे की साथ बिना की शादी कर देते हैं पंडित वो राजा राजा राय सिंह। राजा राय सिंह। तो जब वो उसने लेके चला है ना, जब बेला मिलती है और बेला को बिन्ना कहती है कि भाई मेरे भाव क्या थे। देखो वैसे कविता तो सब बनाते हैं, लेकिन कविता बनाने का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को कुछ समझ मिले, लोग उससे कुछ सीखें। मार्गदर्शक होते हैं ये कवि, जो लोग होते हैं मार्गदर्शक होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसको तकरीबन कवियों ने तो बना लिया एक मनोरंजन। तो मनोरंजन नहीं, कोई भी वक्ता है वो लोक संग्रह के लिए करता है, जो जितनी भी कविताएं करता है, प्रवचन करता है या कविताएं सुनाता है, वो इसलिए सुनाता है कि भाई लोग जो है ना कुछ समझें और सन्मार्ग को पकड़ें, अच्छे रास्ते चले, व्यवहार में सद्भावना भाईचारा बना कर रखें जी, और एक दूसरे की एक दूसरा मदद करे। लेकिन उसको दूसरा रूप दे दिया, भाई एक मनोरंजन का बना लिया। तो उपदेश होता है जी, वो चाहे प्रवचन के द्वारा हो चाहे कविता के द्वारा हो, मार्गदर्शक किया जाता है जी, कि भाई तू समझ ले यो मार्ग कौन सा है, यो मार्ग कौन सा जी। आड़ा जो है ना पंडित जी ने इस लकड़हारे में जब बीना ने लेके चल रहा है लकड़हारा, जब बेला तो मिलती है और क्या बताती है, देखो पंडित जी ने कितने मर्मिक बात बताई। यानी इस कविता में 9 तो रस है, 7 रस होते हैं, फिर 9 रस है। एक त्याग का और एक प्रेम का। क्या दिखाती है, तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस कविता में समझने की जरूरत है भाई जी। ये गाने नहीं है पंडित जी के कोई भी, ये तो समझने की बात है। ठीक है, जो समझ लेगा और मारेगा अपना लेगा वो कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो भाई न्यू कह सुन कर चले जाएंगे। हाँ बात सही है जी। जीमती रही तो कदे फेर मिलेंगे, मेरी बहान उरे हो कुछ कार दे। हे सुन बहना मौसी जाई, आज मैं होली गेल पराई, और मैं तेन्यू सोचू थी। देखो समझने की बात है, कोई बीरबानी ऐसा त्याग और ऐसा राग, और कोई बीरबानी इतना संतोष और इस तरह का व्यवहार दूसरे के साथ कर नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, चाहे सगी बाण हो। हाँ बल्कि बीरबानी तो अपने खसम के लिए तो दूसरी के लिए हम एक वो बोल भी पड़ा जब कट कमर न हो जाए न है। अरे क्या पंडित जी की बातें हैं बड़ी, यानी अपना जीवन सुधारने की बातें, कल्याण को प्राप्त करने की बातें जी। हे सुन बहना मौसी जाई, आज मैं होली गेल पराई, और मैं तेन्यू सोचू थी ब्याही साथ चलेंगे, सब बेला को इख्तार दूं जी। यानी मैं इस संसार से उपराम हो जाऊं
और जिम्मेवारी इसको दे दी। बहुत गजब के ज्ञान की बात है जी। जब तक ये विषयाकार वृत्ति है ना, जब तक कल्याण को प्राप्त हो नहीं सकता जी, शांति मिल नहीं सकती, सुखी हो नहीं सकता। हाँ, ये भाव इतना उत्पन्न ना हो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी कड़ी में बताती है, मैं तई साचा हूं थी मन मेला, और हम दो होती पति अकेला। हाँ, मैंने ऑर्डर के ऑफिस में जा रहे थे, ऑर्डर तो मिल लिया था। मैं वो एक प्लाट बेचा था, उसकी रजिस्ट्री करानी थी ना, तो मैं मारो साहब से मिल लिया भाई, हमारा यार था भाई। तो मैं चले गया, बोले बैठो उड़े भीतर ने एक जगह हो है बैठने की, कंप्यूटर का काम तो करे हो न्यारा, और एक भीतर ने थोड़ी ही जगह हो है यारी, एक तखत कर लिया ओढ़ो है, कुर्सी कर ली ओढ़ो, और एक मेज हो जी। पूरे बैठ गए। तो वो बोले कदी कोई कविता करवा दो, तो 2-3 आदमी और बैठे थे। मैंने यह एक बूढ़ा बैठा था मेरी उम्र का, मैंने यह कविता कराई। जब यह कविता कराई ना, तो बूढ़े ने जो रोड तो नहीं समझा। हाँ भाई यो समझे। फिर वो कविता करा लीजिए, वो बोले भाई क्या बात है पंडित जी की, और भाई बाबूजी आपने निहाल कर दिया, ये कविता की सुनाई है। भाई अमृत छिड़क दिया तुम। जी जी जी। माँ भाई मार दौर तो ये है, मैं ये कदर करता नहीं भाई। बोले इन्हें के बेरा, इन्हें उसके मुंह पे बोले इन्हें के बेरा, ये बातें निराली हैं जी। तो आड़ दूसरी कली में बताती है, मैं तई साचा हूं थी मन मेला, और हम दो होती पति अकेला। जी। देखे बेला के सब टूम खिलेंगी, मैं तो अपना भी सौंप श्रृंगार दूं। जी। कितना त्याग, कितना प्रेम, कितना संतोष, वैराग, संसार से वैराग, एक एक वर्ण, एक एक अक्षर कड़े से खोद के ले आया। भाई ऐसा किसी के बस का नहीं है जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताती है, एक तो प्रीतम की प्यारी में, देखो कैसी बात बताती है कि बे मैं ऐसा मत मान लिए, कदे तू ऐसा एक एक बात अनमोल है जी। कदे तू तेरे भरम रह जाए अगर, या उसने वो कदर ना करता मेरी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इस संसार से उपराम होने के लिए जी। और तेरे को अपनी साथ रखने के लिए, तेरे से प्रेम करने के लिए, और मैं भगवान का भजन करूं, और मैं अपने फर्ज को पूरा करके नर कल्याण को प्राप्त हो जाए दोनों जी। यानी मैं तो कल्याण को प्राप्त होंगी, पर तेरा भी कल्याण करूं और इसका भी कल्याण करो। तीनों प्राणी जो है ना मिल करके और परिवार का भी कल्याण करें जी। बहुत गजब की बात है। एक तो प्रीतम की प्यारी में और दूजे तेरी इंतजारी में, दूजे तेरी इंतजारी में, तेरी यादगारी में, तेरी यादगारी में, तेरी यादगारी में आंसू रोज डालेंगे। देखिए प्रेम की गाड़ी 1000 यानी आड़ प्रेम लगा करके और उन गाड़ियां का भी रूप बदल दिया जी। क्या बात थी पंडित जी की। एक तो प्रीतम की प्यारी में और दूजे तेरी इंतजारी में, और तेरी यादगारी में आंसू रोज डालेंगे। गाड़ी प्रेम की 1000 जी। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी,
एक एक वर्ण और एक एक अक्षर एक निराली बातें हैं। जी। लक्ष्मी चंद कहे मेरी निगाह में, कहे लक्ष्मी चंद मेरी निगाह में, और तने त देख भरी में रंग चाम, रंग चाम। जी। कहे लक्ष्मी चंद मेरी निगाह में, और तने देख भरी में रंग चाम, और तेरे ब्याह में बलाई तक के कसर गलेगी। मैं भी हीरे रतन जवाहर जवाहर। जी। यानी इसमें जो उसके पिता ने उसके साथ व्यवहार किया ना, इस कविता में से ये इशारा है कि अपने बाप से भी नाराजगी नहीं। मैं तो आऊंगी तैयार सो जी। और मैंने कोई बाप से नाराजगी नहीं। जिसे का साथ ने ब्याह दी, जो उसकी सोच थी वह मैंने कोई दिक्कत को नहीं। और इसने पहले है एक कविता। हाँ, उसमें कह रखी उसने है जी चाहो सो बेशक कर ले, मैं आजमा या करवा दी ना। हाँ लीजिए वैसे तो। हाँ। मगर उससे पहले वह कब तो है। हाँ तू जो अपना कर ले जो कर रहे। हाँ, जो तने करना हो। हाँ। जी चाहो जो बेशक कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी जी। और जिंदगी खोजूंगी एक शायद में। हाँ, मत ना खामी रखिए अपनी मत ना खामी रखिए अपनी बात में। जी। जी चाहे सो कर ले पिताजी, मैं आजमा लूंगी भाग, मत ना करिए खामी अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जी। और फिर जब लकड़हारा मायूस होता है ना, जब बड़ा पंडित जी ने एक रागड़ी गजब कर रखा है। एक एक बात अनमोल है। भीड़ पड़ी में नार, मर्द की देखे खास दवाई हो। अरे लोग समझ में नहीं आई दवाई क्या होती है जी। केवल विषय को आगे रखते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन विषय से कोई संबंध नहीं है जी। केवल परमार्थ से संबंध रखते हैं। पंडित जी ने जितनी बातें बढ़ाई ना, बिल्कुल बिल्कुल, जितने इशारे किए और जितना गान किया केवल कल्याण का किया। जी। भीड़ पड़ी में नार, मर्द की खास दवाई हो, मेल में बता टोटा भी के हो। एक तो विचार करके देखें कि भाई बकी तो नहीं जी। कहीं भी कर ले, चाहे पत्थर तक कर ले मेल, किसी बात तक कर ले मेल, क्या है तक कर ले मेल, उसमें टोटा नहीं रहेगा। सही बात। बहुत गजब की बातें हैं। जी जी। यानी अकाट्य बातें। भीड़ पड़ी में नार, मर्द की खास दवाई हो, मेल में बता टोटा भी के हो। जी। और ये तब कई डाल गाँव हैं, लेकिन हमारे गांव में जो रूपी थी ना जाटी की, सुनारा गबू जी, वो हमारी तो भाभी लग गई थी। हमारी तो बड्डा था जिसका, वो तो घना ही बड्डा था, हमने देखा भी कौन है जिसका वह ब्याही थी जी। फिर उसने एक देवर था छोटा, वो उसका लत्ता उड्या नाट के बड़े घर के आ गए, दोनों उड़ के रिश्तेदार मिलकर ने और न्यू सलाह करी थी भाई मारे तो बालक बालक से अपनी ने और कितने ब्याह लो। जब वह अपनी माँ तो बोली, ये भी गजब की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि माँ और कितना नहीं मन उड़े भेज दो, चाहे बालक से चाहे कुछ भी, जो मेरे भाग में है ना वो हो जाएगा जी। मैं जाएंगी उड़े और ना तो मैं अपना घर रहूंगी जी। मेरी ब्याह दोबारा ब्याह कराऊंगी टाल से। तो उसकी माँ ने उसके बाप ने भी इनने भी कही, जो पिता श्री दादा भी था उसने भी कही बेटी बालक से गणा, अब कोई बात ना तुम चिंता मत करो, मैं उससे सारा काट लूंगी अपना जीवन। और आड़ करके उसको पाड़ा, अपने हाथा नवा धवा के लत्ते पर आ गया, अपने हाथा खवा के जवान ऐसा करे डटे 6 फुटा जवान जी।
कोई विषय का संबंध नहीं करे। उसने अपनी आत्मा मार ली, फिर उसके बालक नहीं हुए क्योंकि उल्टा धारण कर लिया जी। और उसको पाल के फौज में लगवाया और फौज में फिर साथ गई जी। और जो सूबेदार बनकर न फिर पेंशन आया फौज में से। जी। और जब पेंशन आया जब पाछे इतना हम भी सैने हो गए। उसका एक छोटा देवर था, उसके हम तकरीबन बराबर ऐसी गए थे जी। तो हम भी अच्छे समझदार हो गए। और जब एक उसका पितसरा था, वो ब्याह था पहले जाटी उन्ने के घर में। अच्छा जी। और वह मर गई थी। फिर वो ब्याह था सोसाने, वह भी मर गई थी, एक छोरी हो गए जी। और फिर वो ब्याह था बल्लभगढ़। अच्छा। उसके बालक थे दो तीन छोरी, दो छोरी और दो छोरे। और उस सोसाने वाली की थे एक छोरी एक छोरा। तो वो भी पंडित जी का मार था, बड़ा गजब का फैन था, वो भी बात आगे रखा करता। अच्छा जी। पर वो था मस्करा। जब कोई बात टूम घड़िया करता, सुनार की दुकान थी उनकी, दोनों भाइया की। उनका बाप भी जीव था, वो भी देखा हमने खूब, दादा भी। तो जब उसका बात याद आ जाती ना कोई और वह भूल जाता मन मन में, और जब वो टूम छोड़ देता, पर गजब था मारे वो। टूम घड़नी चाहे कितना तक आता हो छोड़ के न और गाल मामता और रूख का मारता। उनका घर जो चरन्यू गाल में मारना हो और उसका घर न्यू सी हो, बस इतना ही फर्क था, एक यानी 10 डंग का जी। उसका बारना न्यून और उसका बारना न्यून, पूर्व और पश्चिम में थे जी। और रुक्का मारता है स्वरूपी, उसका नाम था स्वरूपी जी। और वह भीतर तो बोलती हाँ फूफा। फूफा कहती वो उसकी बुआ ब्याह रखी थी उसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वो के कह गया बताइए, वो तो कह देता कई मतलब जो कह देता है वो ढेर के कह गया। मस्करा बहुत तकड़ा था। और न्यू कहता भाई ऐसा और नहीं होगा, होया ही ना। हाँ सही बात। उसने ज्ञान था इन बातों का जी। और इतना मर्द दर्द था उसका भीतर कि काम छोड़ देता था, कितना तकाजा होता साय का, और काम छोड़ देता गाल में जाकर रुक के मरता। ये बताइए स्वरूपी के कह गया, वह फिर भीतर था बताती। और जब हमने फिर हम वो बालक थे उन्हें यानी खेलिया करते, उन्होंने मारा, उनका प्यार बहुत बढ़िया था जी। और आज भी प्यार से हमारे बुड्ढे भी चले गए प्यार करके न। और हम भी हुआ भाई से, उसके 2 छोरे हैं और चले गए। तो कोई बहादुरगढ़ आ गया, कोई दिल्ली चलेगा, यानी कोई पानीपत चलेगा। जी। जी। लेकिन प्रेम अच्छा जी। कोई दिक्कत नहीं। तो वह भीतर तो बताती ना, जब हम सुनते फिर मैं उसने ये बात याद करने लग गया। तो जब वह बताया करती जी। भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो, मेल में बता टोटा भी के हो जी। टोटे नफे आवते जाते और सदा ना दिन, ये तो गांव हो रहा, सदा ना अक्षार कर्म फल पाते। हाँ। सदा ना दिन अक्षार कर्म फल पाते, ये हुई ना पूरी। बता आप बताओ। हाँ ठीक है। सदा ना दिन अक्षार कर्म फल पाते, जी। उनने ना था ते श्रृंगार, भाई जिनके गात समाई हो। मर्द का बता छोटा भी के हो। या ईश्वराग्नि ने वह बार बार गाया करती क्योंकि उसके भीतर बैठी हुई थी। उन्होंने तो जी रखा था जी न्यू का। हाँ उन्हें भगत रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। मर्द का बता छोटा भी के हो। और फिर
पतिव्रता स्वर्ग झुला दे और दुख विपता की गांठ बोला दे। दुख विपता की गांठ खुला दे, बोला दे। दरिद्रती पलंग निवार, तो सक तकिया छोड़ रजाई हो। फिर किनारी घोटा भी के हो से। इन्हें तो काट बात कटवट कर लड़का रखिए। पतिव्रता स्वर्ग झुला दे और दुख विपता की गांठ खुला दे, बोला दे। दरिद्रती पलंग निवार, तो सक तकिया छोड़ रजाई हो। किनारी फिर घोटा भी के हो से। जी। भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो। मेल में बता टोटा भी के हो से। जी। और एक वह भरत थानेदार साहब और शिव कुमार, और एक हवा सिंह है भरत का भाई था एक राम भगत जी। और वो पंडित जी के सांग गाने करता। मीरा बाई ये कई सांग गाने करता जी। गोपी चंद का, मीरा बाई का और सावित्री का कई सांग गाने करता। वो कहे और मेरी उनकी बहस हुई इस कली के ऊपर। अच्छा। एक तो ईद तलाक के गाँव ये नहीं तो पैज पे पैज नहीं होती, परण होता है। हाँ कहने वाले थी बिन वो कहे हैं पैज पर तो दड़ चाहिए ना शर चाहिए है, उतना तो बोला जर चाहिए ना वर न्यू कहा करें। अच्छा ऊत का रखे काम बता कति ईसा यार सब गाँव यो मेरे ख्याल में विष्णु भी नहीं गाँव है। उतने सिर चाहिए ना तो धड़ चाहिए शायद होश कहे जी हैं, होश कहे। और वो हवा सिंह ने मेरी गवाही दी। राम भगत का छोरा है हवा सिंह जी। वो जब तुल्य जीव था जब की बात है, और गौशाला में सांग वो गौशाला का प्रधान था वो उड़े परावर यो बदल कर और वो प्रधान बना दिया था जी। तो दूसरे भी कही भाई हमने बालकपण में नहीं सुनी थी बोले, पर ना भरत मान्य और ना शिव कुमार मान्य। परण पत धड़ चाहिए ना सिर चाहिए जी, और उसने तो घर चाहिए ना जर चाहिए जी बिल्कुल। क्योंकि भेड़ बने हैं फिर भाई किसने चाहिए अड़ूत का के सवाल भाई। हाँ ना गलत है यार। पर्ण पे धड़ चाहिए ना सिर चाहिए, उसने तो घर चाहिए ना जर चाहिए जी। वीर ने एक बर चाहिए होशियार, मेरी नंदी के भाई हो जी। अकलमंद चातर मानस का खोटा भी के हो ना वो पल्ली में कह गया बात। आड़ा छोटा भी के हो मर्द का हाँ आड़ा होगा छोटा मर्द का खोटा के हो से हाँ, और अकलमंद छोटा के हो से हाँ। गया हुआ ठीक है। और फिर चौथी कली में ये तब लक्ष्मी चंद कहे मेरे रुख की, लक्ष्मी चंद कहेगा मेरे रुख की, और सजन वो तो होश लोगाई घने टुक की हाँ। जो दुख सुख की दो चार पति से ना हंस बतलाई हो तो मैं रमलोटा भी के हो। पंडित जी की एक एक बात जो है ना जी समझने की जरूरत है। एक अक्षर काट ले जी सारी बिगड़ जाएगी। हाँ उड़र्थ का अनर्थ हो जाए जी। कई जगह ये न्यू शब्द मिलाते हैं जो गरीबी वाला ऊत ने कह रखा है। ऊत ने गांधी भी न्यू आए सतवीर मास्टर जी के हो ना हमने हाँ सब न्यू गाँव सब न्यू गाय। अच्छा और उस टाइम के गावड़िया जितने भी थे उन भी तकरीबन सब ने न्यू गा रखी है। और जो आप कहने ला रहे हो उसके सांग में आड़े विष्णु दत्त जी के पास भी न्यू गाई जाती हो यार। अच्छा बताओ भाई उड़ा आड़े ऊत का क्या काम। हाँ सही बात है। परण पता सिर चाहिए ना धड़ चाहिए और उसने तो घर चाहिए ना जर चाहिए। ठीक है।
वीर ने, किसने भाई? हाँ वीर ने। वीर ने हाँ बरसा ये होशियार, जी। मेरी नंदी के भाई हो, अकलमंद चातर मानस छोटा भी छोटा भी क्यों हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सारी बातें अपने हिसाब से लगा करके हमने वह स्वरूपी थी ना, जो एक वह रघुवीर और तुल्य, हम वक्त चले जाया करते, बातचीत सुनते उनकी, क्योंकि मजा आया करता, उनकी बातचीत होती करता था। रघुवीर न्यू कह भी दिया करता, भाई वक्त आ जाया कर, ये सांग तो बात से सुनागे, पर ये बात लावागे ना, ये बात न्यारी है। हाँ ये नहीं ठाओ फिर। हाँ तो तुल्य सावित्री के खिस्से की वह बात चला रही उसने, कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती, शांति और समाई। हाँ जी। तो मैं बोलिया, मगा पंडित जी शांति तो कौन है? बोले और के है? मगा हमने तो नहीं सुनी। बोले क्यों कर सुनी? मगा शांति। तो वो बीमार था, ने बोला की दौड़ सुनी थी? मगा एक थारे गांव की सोनारा की छोरी हमारे गांव में ब्याह रखी। बोले आवाज इसका बालक ना हो, गजब पहुंचा उड़े। मगा हाँ। बोला तेरी सही। तो शांति जो है ना लगाई जाती है, शांति नहीं। शांति तो बिगड़ा हुआ रूप है जी उसका। हाँ शुद्ध रूप में अगर बोल रहा हूँ उसको शांति है कही जाएगी। हाँ शांति तो कह दे हमारे। हाँ हमारी देसी भाषा है। हाँ तो कई एक बात ऐसी थी पंडित जी की कि निराली बातें थी। हाँ जी।